उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार संसार की रचना की पूरी कहानी जेनेसिस बाइबल की पहली पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि परमेश्वर ने संसार और उसमें रहने वाली हर चीज की रचना कैसे की। यह कहानी मुख्य रूप से उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में मिलती है। प्रारंभ में सृष्टि से पहले पृथ्वी सूनी और खाली थी। न कोई भूमि थी, न आकाश, न पेड़ पौधे, न पशु और न ही मनुष्य। चारों ओर अंधकार था और गहरे जल पर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। तब परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि की शुरुआत की। सृष्टि के 7 दिन पहला दिन प्रकाश की रचना। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और तुरंत प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है, और उन्होंने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। प्रकाश को दिन कहा गया, अंधकार को रात कहा गया। यह पहला दिन था। दूसरा दिन आकाश की रचना। परमेश्वर ने आकाश बनाया ताकि ऊपर के जल और नीचे के जल अलग हो जाएं। उन्होंने आकाश और स्वर्ग की रचना की। यह दूसरा दिन था। तीसरा दिन भूमि, समुद्र और वनस्पति। परमेश्वर ने जल को एक स्थान पर इकट्ठा किया ताकि सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा गया, जल के समूह को समुद्र कहा गया। फिर परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां बनाई, घास, पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, बीज, सब कुछ अपनी अपनी जाति के अनुसार होगा। यह तीसरा दिन था। चौथा दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों की रचना। परमेश्वर ने आकाश में प्रकाश देने वाले पिंड बनाए। सूर्य दिन पर शासन करने के लिए, चंद्रमा रात पर शासन करने के लिए, तारे आकाश में चमकने के लिए। इनका उपयोग दिन रात, ऋतु और वर्षों को पहचानने के लिए किया गया। यह चौथा दिन था। पांचवां दिन मछलियां और पक्षी। परमेश्वर ने समुद्र को जीवित प्राणियों से भर दिया। मछलियां, बड़े समुद्री जीव, उन्होंने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की भी रचना की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और बढ़ने फलने को कहा। यह पांचवां दिन था। छठा दिन पशु और मनुष्य। परमेश्वर ने सभी प्रकार के भूमि पर रहने वाले पशु बनाए, जंगली जानवर, पालतू पशु, रेंगने वाले जीव। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। पहले पुरुष का नाम एडम था। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन की श्वास फूंकी। बाद में परमेश्वर ने पहली स्त्री ईव की रचना आदम की एक पसली से की ताकि वे साथ मिलकर जीवन बिताएं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और पृथ्वी तथा सभी जीवों पर अधिकार दिया। अदन की वाटिका। परमेश्वर ने एक सुंदर बगीचा लगाया जिसे अदन की वाटिका कहा गया। उस बगीचे में अनेक सुंदर वृक्ष थे जिनमें शामिल थे जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आदम और हव्वा वहां शांति से रहते थे। परमेश्वर ने उन्हें सभी वृक्षों का फल खाने की अनुमति दी, लेकिन एक वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया। परमेश्वर ने चेतावनी दी कि यदि वे उसका फल खाएंगे तो मृत्यु आएगी। सर्प का प्रलोभन और पतन। एक सर्प आया और उसने हव्वा को बहकाया। उसने कहा कि यदि वे फल खाएंगे तो परमेश्वर के समान बुद्धिमान बन जाएंगे। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया। आदम ने भी खा लिया। तुरंत उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ और वे लज्जित हुए। उनकी आज्ञा न मानने के कारण संसार में पाप आया, दुख और पीड़ा शुरू हुई। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया। 7वां दिन विश्राम। सृष्टि पूरी करने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। उन्होंने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। यही विश्राम दिवस, सबत की शुरुआत मानी जाती है। सृष्टि की कहानी का मुख्य संदेश यह कहानी सिखाती है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। सृष्टि सुंदर और व्यवस्थित है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। परमेश्वर की आज्ञा मानना महत्वपूर्ण है। पाप, दुख और परमेश्वर से दूरी लाता है। यह सृष्टि की कहानी बाइबल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। हम बाई यूथनोनो खुलुम खा।